नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई? नहीं। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था। उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। भाई वो फौजदार, ओ फौजदार साहब, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इसको बुलाओ। ओ भैया आप जरा बस हो गया, चलो। सहारनपुर की लड़की की, क्या बोला तूने? सहारनपुर की, कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है। सारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत। ए फोटोग्राफर, यहां जाओ। अब फिर से आ गए रे बाबा। भाई रहने दो, रहने दो, क्या कर रहे हो अभी? ठीक है। चलो सारे पुलिस वाले बाहर निकलो। कौन है? इसको बुलाओ तो जरा। ये कौन? बैठो ना भाई, तुम क्यों बीच में डुक डुक कर रहे हो? सफेद कपड़ा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं राजस्थान से सटे हुए बीजेपी राज्यों में पेट्रोल कितने रुपये प्रति लीटर है ये आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पास में यूपी में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये यानी 97 रुपये के आसपास। हमारे मतलब आपको मत सिखा। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। क्या बोला तूने? 57 रुपये यानी 97 के आसपास। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। बात तो सही है। राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? अरे कहना क्या चाहते हो? खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। नहीं। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा देगी। शर्म की बात, मतलब देखिए शर्म ही नहीं। ये राम मंदिर हमारे लिए विश्वास का मुद्दा है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अच्छा। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया, क्या बोला तूने? जामिया मिलिया इस्माइलिया। वाह मोदी जी वाह। अभी मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो क्या नाचो मैं? गरीबों को इसके साथ ज्वार, चावल, मूंगफली का तेल, नमक और चीनी और हल्दी और सरसों और जीरा और लाल मिर्च का पाउडर भी देंगे। ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला। अच्छा। 70 साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों के बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा। वाह। ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता।
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। बात तो सही। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अच्छा। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कमल फूल की सरकार बना दो। नहीं। हर 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम करेगी। आगे ना जा। और दीपावली और रक्षाबंधन में 2 सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। भाजपा सरकार है जिसने लंगर की वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। लेकिन आपने सोचा भी कि जीएसटी तो मोदी सरकार ही लेकर बात तो सही है। लंगर पर जीएसटी मोदी सरकार ने लगाई, तो फिर हटाने का श्रेय भी भाजपा सरकार ले रही है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? जीरो शर्म है। नहीं। स्वागत है। बस हो गया भाई। अरे बंद करो भाई। साथियों, हाँ सर। राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को अच्छा 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। क्या बात कर रहे हैं? इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। क्या बोला तूने? इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 2024 राजस्थान में अभी भी गैस सिलेंडर की कीमत 906 रुपए है। मोदी जी कितना झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अच्छा। भाइयों बहनों, हम हर महीने 25 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। खाओ माँ कसम। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बात तो सही है। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये तो बोला था ना। बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया, अच्छा, तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है अच्छा कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। वरना यूपी की 85 सीटों पर यूपी की 80 सीटें जिताओगे। ये पागल हो गया। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ। क्या करें, आरती उतारें। वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। क्या बोला तूने? 2080 से काम कर रहा हूँ। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूं कि शायद परमात्मा ने ही
मुझे किसी काम के लिए भेजा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूं। 16 घंटे तो काम नहीं करते साहब। कृपा करके कोई मुझे अलग न समझो। अच्छा, आप मुझे अपने जैसा ही मान लो। गजब टू भी बात। हमारा दिल्ली केजरीवाल ने उसको कूड़ादान बनाया। अच्छा, बारिश में गंदे पानी के झील में तब्दील हो जाता है। और गटर के नाले, क्या बोला तूने? गटर के नाले दोनों अलग अलग होते हैं क्या? गरीबी की चिंता मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं दोस्त। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को अच्छा, भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आज के डेट में आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट, ये दुख है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम न बना सके कि अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाता है, दुख की बात है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। नहीं 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहेगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जीरो शर्म है। सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? 18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना। अरे अरिथमेटिक में 1 + 1 होता है। अच्छा, केमिस्ट्री में 1 के बगल में 1 11 हो जाता है। कुछ भी अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। हमेशा 1 + 1 2 नहीं होता है, कई बार 11 होता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कई बार 1 + 1 0 भी हो जाता है। ये पागल हो गया। मैं आज कहकर जाता हूं, हम साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना में रिवर फ्रंट 5 साल के अंदर बनाने का काम पूरा कर देंगे। पक्का सबके सामने। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। फिर मैं कहकर जाता हूं, 8 फरवरी से आप सरकार बना दो हमारा। अच्छा, 8 फरवरी से 3 साल में यमुना रिवर फ्रंट बनाकर यमुना जी को शुद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वाह! के चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। अच्छा, चंद्रा बाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूतिया। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था। अच्छा, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मोदी को 400 सीटें चाहिए। अच्छा, ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी जी हर साल
आपके अकाउंट में 18,000 रुपया भेजने का काम। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था। अच्छा। और मुझे प्रधानमंत्री अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे एक नियुक्ति दी है। क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं। अच्छा। और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। पार्टी बदल लिया साला। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने कब हो गया ये? कब हुआ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2014 में 2014 में, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ये तो लेने के देने पड़ गए। कमल के निशान पर मोदी के नाम पर मोहर लगा दो। नहीं, हम दिल्ली को 5 साल में दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाकर रखेंगे, सबसे अच्छी। ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला। अच्छा।